आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब 2019 में एक धरना लेकर आए थे। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी खातिर यह बता दूं, डॉलर की कीमत थी 155 रुपए, पेट्रोल 113 रुपए का था, डीजल 127 रुपए का था। जिस वक्त यह पहला लॉन्ग मार्च किया गया, मवाजना भी कर दूं, आज डॉलर जो उस वक्त 155 का था आज 210 रुपए से ऊपर जा चुका है। जो पेट्रोल 113 का था आज 234 रुपए 46 पैसे का है। डीजल 127 का था आज 264 रुपए का है। लेकिन उस वक्त मकसद डॉलर और पेट्रोल, एक नाअहल हुकूमत जो मेशत काबू करने में नाकाम है, उसके खिलाफ आना था। क्या कहा जाता था उस वक्त, सुनो। अब हम मुल्क को चलाएंगे, तरक्की देंगे इस मुल्क को, इसके मईशत को संभालेंगे। अब ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रेप खत्म हो चुका है, इसलिए कौम के सरों से उतर जाओ। हम चलाएंगे क्योंकि तुम मुल्क नहीं चला सकते। सितंबर 2020 पीडीएम का इत्तेहाद बना और यह इत्तेहाद धांधली और मईशत के खिलाफ बना। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का बड़ा जिक्र हुआ इस इत्तेहाद के दौरान कि हम इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मुल्क बड़ी मुश्किल में है। उस वक्त ना केसेस का मसला था, केसेस का मसला तो रहा उनका हमेशा से, लेकिन मकसद यह था कि मुल्क मुश्किल में, हम आके इस मुल्क को बचाएंगे। सब लोग इकट्ठे हुए और एजेंडा बताया गया कि पीडीएम का एजेंडा क्या है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। और यह भी कहा गया कि जाली हुकूमत है, यह हुकूमत सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को लेकर आई है, यह असेंबली जाली है जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया उस वक्त की तमाम पीडीएम ने। मुझे बताओ कि इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे वो फ्रॉड इलेक्शन थे, बदतरीन धांधली का शिकार हुए थे। हम न उनके नताइज को तस्लीम करते हैं और न उस नताइज की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं। इस खराबी का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। आज जो पार्लियामेंट है, जो एक चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में वजूद में आई है, हम उसके अंदर इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ना चाहते। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ था कि जी असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ था कि, और ये इस वक्त खत्म हुआ पीडीएम का इत्तेहाद जब पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद से असेंबलियों से इस्तीफे देने के मसले पर बाहर निकली। लेकिन मसला क्या था? जाली असेंबली है, चोरी शुदा मैंडेट है, इस असेंबली का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। सो ये 2019 और 20 में ये मौक़िफ़ लेकर अपोजिशन सामने आई। फिर 2021 आया तो जूं महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल महंगा हुआ, डॉलर ऊपर गया, डीजल महंगा हुआ, तो वो मौक़िफ़ इसके साथ साथ के नए इलेक्शंस कराओ, ये असेंबली जाली है, महंगाई की तरफ जाना शुरू हुआ और पीटीआईएमएफ बजट के नारे आप असेंबली में सुनते रहे। ये अब पीटीआई की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। आईएमएफ के आगे ढेर हो गए हैं। हम आईएमएफ के मिन्नते तरले कर रहे हैं और ऐसी शरायत एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बहुत बड़ा धचका लगेगा। सो पीटीआईएमएफ की गवर्नमेंट है, ऐसी शरायत एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इशू ज्यादातर मईशत की तरफ चला गया क्योंकि जाहिर है इस मुल्क में महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। पीटीआई की आईएमएफ की शरायत जो लागू करनी थी, उन्होंने कहा सब्सिडीज खत्म करें अगर आपने हमारे प्रोग्राम में रहना है। उसके बाद 2022 फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवामी मार्च किया। वो मार्च बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब सिंध से लेकर चले और उस मार्च को लेकर इस्लामाबाद आए और उसमें बार बार कहा गया कि इलेक्शन करवा दो वरना हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। मेशत उसका एक कलीदी नुक्ता था। उस लॉन्ग मार्च का इश्तिहार लगाए गए इस मार्च के ऊपर कि पेट्रोल चूंकि 160 रुपए का जा चुका है, 176 रुपए का पेट्रोल हो चुका था। मैं फिर बता दूं कि उस वक्त जब बिलावल साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए इस लॉन्ग मार्च के साथ, डॉलर 176 रुपए का था, पेट्रोल 150 रुपए का था, डीजल 144 रुपए का था। जब ये मार्च किया गया उस वक्त प्रेशर बढ़ा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता और बिजली 5 रुपए सस्ती की। उस पर बिलावल साहब ने क्रेडिट लिया कि हमारे मार्च की वजह से यह सब कुछ हुआ है।
आपको मुबारक हो, केजीएलओ को मुबारक हो। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया और उनके टांगे कांप रहे हैं। तो टांगे काम गई और 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया गया और उन्होंने कहा ये हमारा क्रेडिट है, जालों का क्रेडिट है जो वहां पे आए। सो जाली असेंबली, सिलेक्टर्स, सिलेक्टेड, रिग्ड इलेक्शंस, नए इलेक्शंस चाहिए से मईशत, या अब ये मामला आ गया फरवरी 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला था। अभी तक टेबल नहीं हुआ था, लेकिन नजर आ रहा था कि अगले चंद दिनों में और कम दिनों में ये हो जाएगा। उस वक्त तक अभी तक टेबल नहीं हुआ था। फिर मौलाना फजल रहमान नून लीग महंगाई मुकाऊ मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए और उस वक्त भी बड़ा इशू महंगाई का था। बहुत बयानबाजी की गई, डॉलर की प्राइस देखें, हम इतने पे छोड़ के गए थे आज इतने पे है, पेट्रोल हम इतने पे छोड़ कर गए थे आज इतने पर है, टैक्स लिए जा रहे हैं, इस्तीफा दें इमरान खान साहब और घर जाएं क्योंकि ये हुकूमत चलाना उनके पास की बात नहीं। अवाम ने ये फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुमसे इक़्तिदार छीन लेंगे। वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। अलविदा, अलविदा। और ये सब पिछले इस गुज़िश्ता साल में जो गुजर रहा है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था तो लॉन्ग मार्चेस का ये सिलसिला, पहले पीपल्स पार्टी और फिर जो बकिया पीडीएम थी वो लेकर इस्लामाबाद आए। बार बार कहा गया महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतों पर, बिजली पर क्या क्या बयानबाजी हुई। और मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि वजह क्या है कि खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान और राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये अब कह रहा है कि असल इशू केसेस थे जिसकी वजह से हमने ये सारा कुछ किया। लेकिन जब ये कैंपेन चला रहे थे तो उस वक्त मसला या तो जाली इलेक्शन था, या सिलेक्टेड असेंबलियां थी, या महंगाई यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें उस वक्त की थी। मार्च 2022 में डॉलर 182 रुपए का था, पेट्रोल 150 रुपए जो 10 रुपए कम कर दिया गया, डीजल 144 का था। मैं फिर बता दूं आज 209 का डॉलर है, 234 रुपए 46 पैसे का पेट्रोल है और 264 रुपए का डीजल है। बिजली और उस पर क्या क्या बयानबाजी हुई, क्योंकि ये फिर इशू बड़ा बन गया। यानी जो जो वक्त गुजरता गया, जो इशू सामने आता था उसी को इशू बनाकर, और ये आज की बात नहीं, एक तारीख है पाकिस्तान की कि हुकूमत के खिलाफ जो भी ऑपोजिशन होती है वो इन चीज़ों पर बयानबाजी करती है। उस वक्त भी बिजली पर बयानबाजी हुई। क्या बयानबाजी हुई, सुनिए। ये चलें अभी आपको थोड़ी देर में ये सारी बयानबाजी सुना देते हैं। इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, आपको याद होगा पहला इमरान खान साहब ने जब असेंबली में तकरीर की, उनको तकरीर नहीं करने दी गई, शोर व गुल में एक तकरीर हुई है। जो दूसरा एलिमेंट है कि क्या बयान होते हैं, वो था एनआरओ। एनआरओ है क्या? एक मफामत का नाम देकर केसेस खत्म करने का जो मायदा परवेज मुशर्रफ साहब का उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ हुआ था, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ हुआ था, उसको एनआरओ का नाम दिया गया, नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। यानी अगर आपने मफामत करनी है तो आपको केसेस खत्म करने पड़ेंगे। मुशर्रफ साहब ने खुद बाद में ये एतराफ किया था कि मुझसे गलती हुई जो मैंने एनआरओ किया, लेकिन उस वक्त के मेरे सियासी हलीफों ने मुझसे ये फैसला करवाया। माजरत मांगी है पाकिस्तानियों से कि ये एक फैसला था, विद हाइंडसाइट मैं कह सकता हूँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था। यहाँ कुछ पॉलिटिकल फोर्स जो मेरे साथ थे उन्होंने ये करवाया मेरे से, मैंने उनकी बात मानी, केसेस देने के ऊपर मैं राजामंद हो गया। और एनआरओ, ये लफ्ज एनआरओ ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। एक तरफ जहां सिलेक्टेड, रिग्ड इलेक्शंस, पेट्रोल, डीजल, डॉलर की बात थी, इमरान खान साहब ने पहली तकरीर में भी एनआरओ का जिक्र किया कि एनआरओ नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग एनआरओ मांगते हैं। लेकिन जो मर्जी कर ले, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। और अब भी एनआरओ 2 की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के, ये एनआरओ 2 मांगते थे। आज उन्होंने ट्वीट भी किया इमरान खान साहब ने खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान पे कि हम तो पहले से कहते थे कि ये एनआरओ मांगते हैं। ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय एनआरओ 2 लेने का। इसीलिए ये सारी जदोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे एनआरओ, दूसरा एनआरओ यानी केसेस का खत्म होना। और अगर अब आप ये सारा पॉलिटिकल सियासी तनाजुर देखें जिसमें मूवमेंट चलती हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं, धरने होते हैं,
वो सारा सियासी मकासद, लेकिन उसका फेस उस वक्त के हालात के मुताबिक कुछ बनाया जाता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।